जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सबके पास आवाज जा रही है मेरी बच्चे? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? यस और नो? जय श्री राम विवेक मौर्य। गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, रिया चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है सबके पास? गुड मॉर्निंग आशा। चलिए, आवाज क्लियर है। तो हम लोग का फिर से कल क्लास लाइट की वजह से बर्बाद हो चुका है। राखी कुमारी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहले पिछली क्लासेस के रिवीजन लगाते हैं। जो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आगे की कहानी को हम लोग बनाने का काम करते हैं। पहले आपके सामने ये कुछ चार प्यारे प्यारे सवाल हैं जो आपके पहले क्लास के रिवीजन है। इसे फटाफट बनाकर बताइए। गुड मॉर्निंग सीमा कुमारी। इसे फटाफट बनाकर बताइए, जल्दी जल्दी। बच्चे इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे लोड नहीं ले पा रहा है क्लास। ये जो बोर्ड है और प्लस ये जो हमारा कैमरा है ये लोड नहीं ले पा रहा है इन्वर्टर पे। क्लास थोड़ा सा शिफ्ट होगा ना उसके बाद ये सारी कहानी आप लोगों की थोड़ी सी दिक्कत में नहीं आएगी। क्लास ये शिफ्ट होने वाला है दूसरे जगह, जब शिफ्ट हो जाएगा तो बातें बेहतरीन ढंग से चलती रहेंगी। आप लोग बनाइए, आपके पास चार बेहतरीन सवाल हैं, पहले क्लास का रिवीजन है। जैसे विवेक ने लिखा है उस तरीके से लिखा करिए। प्रिया, राखी, रिया, जिस तरीके से विवेक ने लिखा है कि क्या चीज हटाकर हम क्या चीज रखेंगे उस तरीके से लिखने का काम करिए। अंशिका शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अंदर कहानियां चल रही हैं। चलिए बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में चार नियम को पढ़ा था, चार ट्रिक्स को पढ़ा था, तीन ट्रिक्स को पढ़ा था। ये जो हमारे तीन ट्रिक्स थे वो क्या सब थे कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एक से ज्यादा जगह पर एरर नजर आ जाए तो हम एरर किस तरीके से ठीक करते हैं। तो हम हर हमेशा लेफ्ट को सही मानकर राइट को ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें हैड परेशान कर रहा था तो हमने इस हैड के कंफ्यूजन को समझा था कि अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक हैड लिखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में एक हैड लिखा हुआ है, इसका मतलब वह वर्ब का दूसरा फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। इसीलिए हम इसके रीजन को बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ वुड और उसके बाद वर्ब वन का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हमें नजर आए, क्या नजर आए, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमें नजर आए, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, हम इसके बाद इसके लिए क्या किस तरीके का रीजन बताने का काम करते हैं, जैसा कि हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है। तो ये कहानी अपने आप में पास्ट परफेक्ट की बनती है। तो रीजन के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि अगर हम कंडीशन को प्रेजेंट में रखें तो रिजल्ट हर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हम लोग रखते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, हम हर हमेशा रीजन किस में बताने का काम करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बताने का काम करते हैं। इसी आधार पर चलिए हम सही करते हैं इन कहानियों को। लिखा हुआ है इफ राखी हैड हर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर एक हैड लिखा हुआ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसीलिए हमें यहाँ पर वुड हैव वर्कड के जगह क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, हमें लिखना पड़ेगा वुड वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद हमें
वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सी इज रीडिंग, तो ये रहा हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्यार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के प्यार के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका रीजन बताते हैं। तो यह कहानी में कोई भी एरर नहीं है, इस कहानी में कोई भी एरर नहीं है। फिर हमारे पास आ रहा है श्रेया वुड हैव रिकवर्ड, तो यहाँ पर ये जो वुड हैव रिकवर्ड लिखा हुआ है बच्चे, ये हमारा कौन सा प्यार है, ये हमारे पास्ट परफेक्ट का प्यार है। किसका प्यार है बच्चे, पास्ट परफेक्ट का प्यार है। फिर आते हैं आगे, देखते हैं फ्रॉम द ट्रॉमा इफ सी हैड हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि अगर ये पास्ट परफेक्ट का प्यार है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी हैड हर फ्रेंड्स तो लिखा हुआ है, लेकिन एक और हैड होना चाहिए था, एक और हैड होना चाहिए था। अब बात आती है कि हम हैड यहाँ पर लिखें, हम हैड यहाँ पर लिखें, या हम हैड इस सी के बाद लिखें, कहां पर लिखें। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन दे दिया जाएगा कि एरर आप कहां मार्क करिएगा, बी में मार्क करिएगा या सी में मार्क करिएगा, बी में मार्क करिएगा या सी में मार्क करिएगा। तो इसके लिए हमें कौन सहारा प्रदान करता है, ये पहला ट्रिक, ये पहला ट्रिक हमें सहारा प्रदान करता है। कैसे, अगर हमारे सामने, अगर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, कोई मिसिंग वर्ड है, कोई मिसिंग वर्ड है, अब वो मिसिंग वर्ड हम लिखे तो लिखे कहां, लिखे तो लिखे कहां, तो हम हर हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को सही मानकर कहां पर हम उस मिसिंग वर्ड को लिखने का काम करते हैं, अगले पार्ट के जस्ट शुरू में लिखने का काम करते हैं। तो ये हैड हमारा यहाँ पे ना होते हुए कहां पर होना चाहिए, इस अगले, हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, श्रेया वुड हैव रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रॉमा इफ सी, यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। आगे की कहानी में हमें एक और हैड जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा चौथा सेंटेंस है इफ सी हैड मैनेज्ड, इफ सी हैड मैनेज्ड। जैसे ही हमने इस हैड को देखा, हमें पता चल गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये हमारा हो गया मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म हमारे पास लिखा हुआ है, और ये पूरी की पूरी कहानी हमारी पास्ट परफेक्ट की हुई, किसकी हुई बच्चे, पास्ट परफेक्ट की हुई। इसीलिए हमें यहाँ पर वुड के बाद हैव की जरूरत है। अब हम हैव कहाँ पे लिखे, तो लेफ्ट वाले को सही मानकर राइट वाले में हम क्या करते हैं, जो भी मिसिंग वर्ड है उसको लिखने का काम करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, बहुत सुंदर, यहां तक की बात क्लियर है, बहुत सुंदर, कहानी सही चल रही है, यहां तक की बात क्लियर है। तो इन तीन सेंटेंस, इन तीन नियमों के आधार पर अभी हम लोगों ने ये कहानियों को देखा। चलिए आपके सामने कुछ और प्यारे प्यारे 5 सवाल हैं, ठीक है। इन पांचों सवालों को अब अपने तरीके से हल करिए। ये 5 सवाल हैं आपके सामने, इन पांचों सवालों को अपने तरीके से हल करके बताइए बच्चे। 2 मिनट आपके पास, दिमाग लगाइए और बताइए। हम्म। प्रिया भारती, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग को लगाइएगा, ठीक है। हम्म।
पूरा सेंटेंस पढ़िए, हम पहली बार बोल रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़िए तब दिमाग लगाइएगा, ठीक है। बहुत सुंदर प्रिया भारती, पहले का आंसर आपने सही दिया है। चलिए बच्चे, अब इस कहानी पर आते हैं। लिखा हुआ है इफ मोहन हैज डन। जैसे ही हमने यहां पर देखा इफ मोहन हैज डन, तो ये हमारा हुआ कौन सा टेंस? तो हम बोलेंगे ये हुआ बच्चे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ मोहन हैज डन द वर्क, अब चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, हमें जो रीजन बताना है वो हर हमेशा किसमें बताना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बताना है। तो रीजन अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, नो एरर था। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। इसे करते हैं हम लोग क्या चीज? स्वाहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है मीना वुड कम टुमारो। मीना वुड कम टुमारो। इस सेंटेंस को जानने से पहले, इस सेंटेंस को जानने से पहले बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं आई सी यू यस्टरडे, तो क्या ये कहना सही होगा? बताइए, क्या ये सेंटेंस कहना सही होगा? आई सी यू यस्टरडे, बताइए क्या ये चीज कहना सही होगा? आई सी यू यस्टरडे, दिमाग लगाइए और बताइए। तो आप लोग क्या समझे यहां पर? जैसे ही आपने देखा आपने जैसे ही यहाँ पर इस यस्टरडे को देखा, तो आपको पता चला ये तो बात बीत गई है, यह बात बीती हुई बात है, ये बात बीती हुई बात है। तो हमने इस यस्टरडे को देखते हुए क्या किया बच्चे? इस यस्टरडे को देखते हुए हमने इस टेंस को ठीक किया और हमने यहाँ पर क्या लिखा? सॉ लिखा। क्या लिखा? सॉ, आई सॉ यू यस्टरडे। आपको पता है कि हम टेंस से टाइम होता है बताने का काम करिए, या टाइम से टेंस होता है? टेंस से टाइम होता है या टाइम से टेंस होता है? बताइएगा। तो हम बोलते हैं बच्चे कि हम टाइम से टेंस को सीखे हैं, इसीलिए हमने इस यस्टरडे को देखते हुए इस सौ को ठीक करने का काम किया। क्या किया बच्चे? इस सौ सी को सौ बनाने का काम किया, मतलब कि टेंस को ठीक करने का काम किया। तो यहीं से हमारे पास एक चौथा नियम तैयार होता है, और ये चौथा नियम क्या कहता है? यूं तो हम लेफ्ट टू राइट ही सही करने का काम करते हैं, ठीक है। यूं तो हम बच्चे नॉर्मली लेफ्ट को ठीक मानकर राइट को सही करने का काम करते हैं, लेकिन अगर राइट में, अगर राइट वाले पोर्शन में हमें क्या दिखाई दे? टाइम वर्ड दिखाई दे। क्या दिखाई दे बच्चे? अगर हमें टाइम वर्ड दिखाई दे, तो हम इस टाइम वर्ड के कारण रिवर्स में आकर क्या करते हैं? ठीक करने का काम करते हैं। टाइम वर्ड जैसे ही हमें राइट में दिखाई देगा, तो हम रिवर्स पकड़ते हैं, रिवर्स गियर लगाते हैं, और रिवर्स गियर लगाकर हम लेफ्ट वाले को सही करने का काम करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अब इस कहानी पर। लिखा हुआ है मीना वुड कम टुमारो। जैसे ही हमने इस टुमारो को देखा, तो टुमारो तो हमारा फ्यूचर का टेंस है, ठीक है, फ्यूचर की बात को बताता है। और फ्यूचर की जब बात को बताएगा तो हमें यहाँ पर वुड ना कहते हुए क्या कहना पड़ेगा? विल। क्या कहना पड़ेगा बच्चे? विल। फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको डालना पड़ेगा। मीना विल कम टुमारो। इसके बाद जो हमारे पास इसका कंडीशन लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ बिल्कुल सही है। तो हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ पर टाइम वर्ड दिखाई दिया, और इसी टाइम वर्ड को देखकर हमने अपना रिवर्स गियर लगाया और वुड को क्या बना दिया? विल बना दिया। क्या बना दिया बच्चे? विल बना दिया। अब लिखा हुआ है इफ केशव हैड सबमिटेड। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट है। द रिपोर्ट ही वुड हैव। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें वुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो हम बी ना कहते हुए क्या बोलेंगे? बीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही वुड हैव बीन ऑन लीव, ठीक है। अब इसी आधार पर आप चौथे सेंटेंस को ठीक करिए। लिखा हुआ है इफ रमन कम्स टू मी यस्टरडे। क्या लिखा हुआ है? इफ रमन कम्स टू मी यस्टरडे। इसको ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे ठीक बच्चे? हमें यहाँ पर दिखाई दिया टाइम वर्ड, यस्टरडे बीता हुआ है, इसीलिए कम्स ना कहते हुए हम रिवर्स गियर पे आए और हमने टेंस को ठीक किया, और हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। किसमें बनाया? पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। इफ रमन केम टू मी यस्टरडे, और इसके बाद जो अपना रिजल्ट लिखा हुआ है वो वुड के साथ अपना पहला वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल
सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नई कहानी आती है, इस 5वें सेंटेंस में एक और नई कहानी आती है, और ये कहानी क्या है? ये कहानी हमारी आती है किस बात को लेकर? ये कहानी बच्चे हमारी आई किस बात को लेकर? तो हमारे पास एक 5वां आया, और इस 5वें का नाम है, ध्यान से पढ़िएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से पढ़िए। इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहने का काम करते हैं बच्चे? इसे हम इन्वर्जन कहने का काम करते हैं, ठीक है। और इन्वर्जन कहने का मतलब क्या होता है? उलट पलट करना। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? उलट पलट करना, उल्टा करना, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जब हम जब हम बच्चे इस पास्ट परफेक्ट को क्या करते हैं, जब हम ये रहा अपना क्या चीज बच्चे? पास्ट परफेक्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम इस पास्ट परफेक्ट को, यहां पर हम क्या लगाने का काम करते हैं? इफ लगाने का काम करते हैं, ठीक है। जब हम इस पास्ट परफेक्ट के इस प्यार को क्या करते हैं बच्चे? जब हम इस पास्ट परफेक्ट के इस प्यार को इन्वर्जन करने का काम करते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है? जब हम इस इन्वर्जन की बात करते हैं तो तब क्या होता है बच्चे? ये जो हमारा हेड है, ये जो बच्चा हमारा हेड है, वो आता है और इस इफ को क्या करता है? मुक्का मारता है। क्या करता है? इस इफ को मुक्का मारता है और अपना जगह बना लेता है, ठीक है। क्या किया ये इस हेड ने? इस इफ को मुक्का मारा, तो सबसे पहले हम क्या लिखने का काम करते हैं बच्चे? हेड लिखने का काम करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिखने का काम करते हैं बच्चे? हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म को लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? आगे की जो कहानी है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है। फिर आगे की कोई भी कहानी में छेड़खानी नहीं होती है। बस क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो हमारा हेड था, जो बच्चे हमारा हेड था, उसने किसे मुक्का मारा? इसने मुक्का मारा किसको? इफ को। और बस इफ गायब हो गया, हेड पहले आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। हमने इस इन्वर्जन की कहानी को कहां पर पढ़ रखा है? एडवर्ब में पढ़ रखा है बेहतरीन ढंग से। और हमें पता है कि इन्वर्जन क्या करता है। इन्वर्जन कहने का मतलब ही होता है कि हम उस वाक्य पर जोर डालने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? उस वाक्य के ऊपर जोर डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा इन्वर्जन की कहानी। हमारे पास ये जो कहानी आई वो किसकी कहानी आई? इन्वर्जन की कहानी। इसको ठीक करने से पहले हम थोड़ा सा इस तीसरे सेंटेंस का इन्वर्जन करके देखते हैं, ठीक है। इस तीसरे सेंटेंस का इन्वर्जन करके देखते हैं, ठीक। इन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा? ये जो हैड होगा वो किसे मुक्का मारेगा? इस इफ को मुक्का मारेगा, ठीक है। इफ यहां से हटा और कौन आ गया इसके जगह पर? हैड आ गया। इसके बाद हमारा कौन आएगा बच्चे? सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन आएगा बच्चे? वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखने का काम किया? वर्ब के तीसरे फॉर्म को लिखने का काम किया। और फिर जो कहानी जैसे लिखी हुई है वो एज इट इज रह जाएगी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। क्लियर है बात? क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर बच्चे यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, तो इस कहानी को सही करते हैं। लिखा हुआ है हैड सी सीन, ये रहा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, और ये रहा हमारे पास वर्ब का तीसरा फॉर्म। और हमें जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हैड दिखाई दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखाई दिया, तो हमें पता चल गया। आप क्या बोलने का काम करेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या हो गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास ये तो इन्वर्जन हो गया है। और इन्वर्जन हो गया है तो आगे की कहानी में हमें पास्ट परफेक्ट के हिसाब से क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट के बाद रिजल्ट बताने के लिए सब्जेक्ट के बाद वुड चाहिए होगा, वुड के बाद हमें हैव चाहिए होगा, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सी वुड हैव स्टॉप्ड मी। क्या चाहिए होगा? सी वुड हैव स्टॉप्ड मी, ठीक है। तो यहां तक की बात सबकी समझ में आई या नहीं आई? क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई या नहीं आई बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा।
बहुत सुंदर प्रिया भारती, सुंदर सुंदर। चलिए क्लियर है। अब आगे की कहानी को थोड़ा सा इसी लेवल पर लेकर चलते हैं और 2-3 सवाल मैं इसी के दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से सही करने का काम करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, आपके सामने 3 प्यारे प्यारे सवाल हैं, इसे बताइए और आनंद पाइए। चलिए बच्चे, इन सेंटेंसेस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ सी विल गाइड। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या चीज, इफ दिखाई दे रहा है, तो कंडीशन को बताने के लिए हम इफ के वजह से यहाँ पर विल का तो यूज करेंगे नहीं, हमने इस विल को हटाया और इस इफ की वजह से हमने क्या चीज को लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखा। हमने लिखा यहाँ पर गाइड्स, क्या लिखा, गाइड्स। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इफ सी गाइड्स अस लास्ट वीक। लेकिन जैसे ही हमने इस लास्ट वीक को देखा तो हमारे पास ये तो टाइम वर्ड आ गया। क्या आ गया बच्चे, टाइम वर्ड आ गया। इसीलिए हमने यहाँ पर जैसे ही टाइम वर्ड को देखा हमने रिवर्स गियर लगाया, इस गाइड्स को हटाया और क्या कर दिया हमने, गाइडेड कर दिया। क्या कर दिया, गाइडेड कर दिया। क्योंकि जब भी हम लास्ट वीक को देखते हैं तो यह पास्ट की कहानी को बताता है और पास्ट की कहानी को बताने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो पहली बॉल पे ही विकेट हमारी क्या हो गई, गायब हो गई। क्या किया हमने, हमने जैसे ही इस इफ को देखा तो यह कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर को हटाकर हमने जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट किया और आगे की ओर बढ़े तो हमें टाइम वर्ड दिखाई दिया। टाइम वर्ड देखते ही हमने रिवर्स गियर लगाया, इस गाइड्स को हटाया और वर्ब के दूसरे फॉर्म के साथ मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, गाइडेड लिखा और आगे जो हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है वुड के साथ, वर्ब का पहला फॉर्म, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कहानी पर।
अगर हम इस हैड को देखते हैं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हमारे पास मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो जब बच्चा हमारे पास हैड पहले आ गया है तो इस इफ को लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का इन्वर्जन हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस के इन्वर्जन के लिए हमें इफ की जरूरत नहीं होती है, इफ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोई बच्चा यह भी तो कर सकता था, यह भी कर सकता है, क्या कर सकता है? अगर उसे इस इफ को रखना है, अगर उसे इस इफ को रखना है तो सब्जेक्ट को उठाकर पहले लाना पड़ेगा और इस दोनों हैड को बाद में चिपकाना पड़ेगा। इफ आई हैड हैड अ कप ऑफ टी, तो ये भी कहानी बिल्कुल सही है और ये भी कहानी बिल्कुल सही है। इन दोनों कहानियों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वर्जन से ठीक करना है तो इन्वर्जन से भी ठीक कर सकते हैं, बिना इन्वर्जन के ठीक करना है तो आप बिना इन्वर्जन के भी ठीक कर सकते हैं। तीसरी कहानी पे क्या है? इफ नैन्सी विल ऑफर हर सीट, जैसे ही हमने देखा इफ के साथ कंडीशन बताया जाता है और कंडीशन बताने के लिए हम क्या चीज का यूज नहीं करते हैं? फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, हम क्या चीज का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑफर्स किया हर सीट, मनु विल सिट ऑन इट, यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल सही है। आगे जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ये तीनों कहानियां सटीक ढंग से आप लोगों को समझ में आई, तो आगे बढ़े। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक की कहानी? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, आगे के सफर पर चलते हैं और इसी कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा सा अलग लेवल पर अब हम लोग ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं उसे पढ़िए और बताने का काम करिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा? और हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है यह भी बताने का काम करिएगा। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है और हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है बताने का काम करिएगा बच्चे। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ और इस हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है बताइएगा। बहुत सुंदर आरती कुमारी, प्रिया भारती, बहुत सुंदर। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। चलिए, कल्पना करना। चलिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मैंने बोला आपको, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के आपके घर आ जाता। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ के आपके घर आ जाता। क्या यह बात संभव है? क्या यह बात संभव है? आप बोलिएगा तो यह बात तो संभव ही नहीं है, ठीक है। यह बात संभव तो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कैटरीना कैफ होता, अगर मैं कैटरीना कैफ होता तो यह बात भी संभव नहीं है। इस इमेजिनेशन का मतलब हमें यह पता चलता है बच्चे, इस इमेजिनेशन का मतलब हमें यह पता चलता है कि यह कहानी अपने आप में क्या है? अनरियल है। क्या है? अनरियल है, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम इस हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें, हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें तो ये तो होता तो अपने आप में बच्चे अनरियल है, ठीक है। ये होता तो अनरियल है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? मान सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन होता तो अनरियल ही है, लेकिन हम इसे मान सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं अभी आपके घर पर होता तो आप क्या करते? अगर मैं अभी आपके घर पर होता तो आप क्या करते? तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ गुरुजी, ये बात तो संभव है कि आप अभी अगर नहीं पढ़ा रहे होते तो हो सकता है कि आप मेरे घर पर होते तो मैं आपको चाय पिलाने का काम करता, ठीक है। तो ये बात है तो अनरियल, ये बात है तो अपने में अनरियल, लेकिन हम इसे मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे मान सकते हैं। अब हमारे पास इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन को, इस इमेजिनेशन और इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को बच्चे
हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसे भी अगर हमें दिखाना होता है तो हम इसको दिखाने के लिए इफ का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ के साथ ही हम इस इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताने का काम करते हैं। किसके साथ बताने का काम करते हैं बच्चे? इफ के साथ ही हम इस इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताने का काम करते हैं। इसके बाद हम जो भी सब्जेक्ट लिखते हैं, हम जो भी सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चे, अब ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। समझिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। हम इसके बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगा वो क्या यूज होगा? हम इसके साथ या तो वर्ब का यूज करेंगे या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम इफ के साथ ही इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो या तो वर्ड लिखेंगे हम इसके साथ या तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखेंगे। अब इस वर्ब और वर्ब के दूसरे फॉर्म को देखकर हमें एक बात तो पता चल गई कि यह अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट का क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। इसीलिए आगे आने वाली जो हमारी रिजल्ट होगा वो हम पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से ही लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे बच्चे? सब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे। और सब्जेक्ट के साथ हम वुड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाकर हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट होगा, अगर ये हमारा सब्जेक्ट वन है, ये हमारा बच्चे सब्जेक्ट वन है, तो यही सब्जेक्ट हमारा रिजल्ट में भी आएगा। ठीक है, सेम सब्जेक्ट हम रिजल्ट में भी यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? जो सब्जेक्ट इधर होगा वही सब्जेक्ट का यूज हम किधर करेंगे? रिजल्ट में भी करेंगे। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल हैं, देखिए और मजे उठाइए। चलिए बच्चे, आपके सामने 5 सेंटेंसेस बेहतरीन ढंग के, इसे देखिए और बताने का काम करिए। अरे आरती,
वर्ड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। हमने क्या लिखा है, या तो हम वर्ब का यूज करेंगे या तो हम वर्ब टू का यूज करेंगे, दोनों साथ में नहीं कर देना है। यहाँ पर देखिए या का साइन लिखा हुआ है, जब मैं बोलता हूं उसे सुना करिए ना आरती। वर्ब का यूज करिए, अलाइव्ड नहीं होगा वहां पर। अंदर चलिए देखने का काम करते हैं इन सेंटेंसेस को, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लिखा हुआ है कि इफ लता मंगेशकर वॉज अलाइव, अगर लता मंगेशकर जिंदा होती तो वो अच्छे सॉन्ग गाती। ठीक है, तो वो बेस्ट सॉन्ग गाती। ये बात तो अपने आप में क्या है, अनरियल है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता बच्चे, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पर, इफ लता मंगेशकर वर अलाइव शी वुड सिंग द बेस्ट सॉन्ग। वुड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ आई एम इन द यूएसए आई वुड नॉट टीच, अगर मैं यूएसए में होता मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं, ये अपने आप में हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो जब हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो हमें यहाँ पर एम नहीं, क्या चीज का यूज करना है, इफ आई वर इन द यूएसए आई वुड नॉट टीच। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ नेहा वर हेयर, अगर नेहा यहाँ होती, यह बात भी हम लोग मान सकते हैं। नेहा के साथ वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। हाइपोथेटिकल कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, विल की जरूरत नहीं होती है, किसकी जरूरत होती है, वुड की जरूरत होती है। हमने यहाँ पर वुड लगाया, आगे हमने वर्ब का पहला फॉर्म लगाया। आप देख सकते हैं कि जो इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन के साथ जो हमारा सब्जेक्ट वन यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट का यूज हम लोग रिजल्ट बताने में भी कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही रिजल्ट में भी सब्जेक्ट है। ठीक है, सेम टू सेम नेहा यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई जो इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो यूज किया गया एक के साथ जो सब्जेक्ट है, उसी के लिए हमने यहाँ पर सी का भी यूज किया है। तो जो सब्जेक्ट इधर होगा वही सब्जेक्ट आगे भी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस चौथे नंबर सेंटेंस पर, क्या लिखा हुआ है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन लोगों की मदद नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात क्या है, हमारे पास इमेजिनेशन की है, तो हम यहाँ पर विल का यूज ना करते हुए क्या चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब मैं अगर आपसे ये कहूं इसका मतलब क्या हुआ इस चौथे सेंटेंस का, तो आपने क्या बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनकी मदद नहीं करता। यही बात इसकी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन लोगों की मदद नहीं करता। तो मदद करने का काम किसने किया, तुमने। किसने किया, आपने या तुमने मदद करने का काम किया। तो गौर से अगर देखा जाए तो ये जो यू लिखा हुआ है बच्चे, ये तो अपने आप में क्या है बच्चे, डूअर है। और हम इसे कायदे से डूअर को सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात बच्चे हमें यहां से ये समझ में आनी चाहिए, बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ रही है, और वो क्या समझ में आ रही है, एक सेकंड, वो क्या समझ में आ रही है, अगर मैं इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखूं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम इफ के साथ सब्जेक्ट वन लिखने का काम करते हैं। क्या लिखने का काम करते हैं, सब्जेक्ट वन लिखने का काम करते हैं। और इसके बाद बच्चे हम क्या लिखने का काम करते हैं, वर लिखने का काम करते हैं। ठीक है, वर्ड लिखने का काम करते हैं, या तो हम वर्ब के दूसरे फॉर्म को लिखने का काम करते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी कहानी आएगी ना, वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगी, और हम सब्जेक्ट टू लिखने का काम करेंगे। क्या लिखने का काम करेंगे बच्चे, सब्जेक्ट टू लिखने का काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, इफ के साथ हम सब्जेक्ट वन का यूज करते हैं, फिर वर्ड का यूज करते हैं, और फिर हम आगे जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट टू लिखने का काम करेंगे। और इसके बाद जो रिजल्ट में हम लिखने का काम करेंगे वो सब्जेक्ट वन के साथ ही हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे। क्या बताने का काम करेंगे बच्चे, रिजल्ट बताने का काम करेंगे। समझ में आ रही है बात।
क्या बोला मैंने कि अगर हम इफ के बाद सब्जेक्ट वन लिखते हैं, उसके बाद हम वर लिखने का काम करते हैं, तो आगे सब्जेक्ट टू आएगा और इसके बाद जो हम रिजल्ट बताएंगे वो सब्जेक्ट वन के साथ ही बताएंगे। किसके साथ बताएंगे? सब्जेक्ट वन के साथ ही हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? इन्वर्जन। हमने आप लोगों को किसका इन्वर्जन सिखाया है? हमने आप लोगों को सिखाया है पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन। अब थोड़ा सा इस इमेजिनेशन वाले का भी हमें क्या करना है? इन्वर्जन देख लेना है। इन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वर्जन करने के लिए हमें इस वर को उठाइए और इस वधु को क्या मारिए? मुक्का मारिए। हमने इस वर को उठाया सबसे पहले, हमने इस वर को उठाया सबसे पहले और इफ को मुक्का मार दिया। इसके बाद हमने सब्जेक्ट वन लिखने का काम किया, इसके बाद हम सब्जेक्ट टू लिखने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा बच्चे वो सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट टू लिखने का काम करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, आगे जो रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट वन के ही साथ आएगा, वुड के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। और हमें ये कहानी पता है, ये जो पूरी की पूरी कहानी आई है वह अपने आप में कुछ और नहीं, किसकी कहानी बयां कर रही है? इन्वर्जन की ही कहानी बयां कर रही है। ठीक है, तो इस इन्वर्जन को देखने के लिए हमारे पास अगर हम इस सेंटेंस को, इस फोर्थ नंबर सेंटेंस का अगर हम इन्वर्जन करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इस वर को उठाएंगे और किसे मुक्का मारेंगे? इस वधु को मुक्का मारेंगे। हमने इफ को हटाया और हमने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? वर लिखा। फिर हमने सब्जेक्ट वन को लिखने का काम किया, फिर हमने सब्जेक्ट टू को लिखने का काम किया, इफ आई सॉरी वर आई यू, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट वन के ही साथ आएगा, आई वुड नॉट हेल्प देम। ठीक है, अब इसी आधार पर आप इस पांचवें नंबर को सही करने का काम करिए। इस पांचवें नंबर सेंटेंस को आप लोग सही करने का काम करिए। पांचवें नंबर का जो सही सवाल, इसको सही करिएगा बच्चे, पांच को। सॉन्ग्स का मतलब गाना होता है विवेक। ये सॉन्ग्स का मतलब क्या है? गाना, गीत जिसको कहते हैं। ये अपने आप में ठीक तो है? ही वुड सिंग द बेस्ट सॉन्ग्स, ठीक तो है? यहाँ पे क्या दिक्कत है इसमें? पांचवें नंबर को अगर हम सही करेंगे तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन की कहानी दिखाई दे रही है। वर पहले लिखा हुआ है, इसके बाद हमारे पास ये रहा सब्जेक्ट वन, आगे जो भी आएगा वो सब्जेक्ट टू ही आएगा। तो हम हिम ना कहते हुए क्या बोलेंगे? हम ही बोलने का काम करेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? ही बोलने का काम करेंगे। और आगे जो भी रिजल्ट आएगा, आगे जो भी हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे वो किसके साथ बताने का काम करेंगे? सब्जेक्ट वन के साथ ही बताने का काम करेंगे। तो हमें इस ही को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा? आई लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहानी अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही जा रही है। उसके बाद कहानी अपने आप में क्या जा रही है बच्चे? बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुंदर अंशिका, बहुत सुंदर, सुंदर। तो हमारी कहानी क्या हुई? इफ आई सॉरी वर आई ही, आई वुड फेस द चैलेंज। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं चैलेंज फेस करता। ठीक है, सुंदर रिया, बहुत बढ़िया। कहानी यहाँ तक की क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी को हमें समझना है कि हम जब भी इमेजिनेशन को बताते हैं ना, तो इमेजिनेशन को बताने का एक और तरीका होता है। इसके अलावा बच्चे हम और एक चीज यूज कर सकते हैं। क्या चीज यूज कर सकते हैं इस इमेजिनेशन को बताने के लिए? तो हम इस इमेजिनेशन को बताने के लिए वुड दैट का यूज कर सकते हैं। क्या चीज का यूज कर सकते हैं बच्चे? वुड दैट का यूज कर सकते हैं। या तो हम सब्जेक्ट के साथ, हम सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ सकते हैं? विश या फिर विशेष जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं?
विश या फिर विशेष जोड़ सकते हैं। हम इमेजिनेशन को एक और तरीके से बता सकते हैं, हम किसी भी चीज के साथ वुड या दैट जोड़ सकते हैं, वुड दैट जोड़ सकते हैं, या तो किसी सब्जेक्ट के साथ विश या विशेष जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रहे कि जब हम इन सब चीजों का यूज करते हैं तो हम इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ, हम इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, या तो वर्ब का यूज करेंगे या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्या किस चीज का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का ही यूज करेंगे। और एक बात ध्यान से रखिएगा कि जब भी हम इन सब चीजों का यूज करते हैं तो इनका हिंदी का एक ही मतलब निकल कर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं काश। क्या निकल कर आता है, इसका एक ही मतलब निकल कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं काश, ठीक है। चलिए आपके सामने कुछ इसके एग्जांपल्स मैं तैयार कर देता हूं, दिमाग से देखिएगा। और जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वुड दैट आई वर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काश मैं एक सरकारी अफसर होता, ठीक है। काश मैं एक सरकारी अफसर होता। देखिए वुड दैट लिखा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर का यूज किया है, इसके बाद हम आगे की कहानी को लिखे हुए हैं। तो ये कहानी अपने आप में क्या चीज बता रही है, इमेजिनेशन की कहानी बता रही है। और इमेजिनेशन को हम दो अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं, वुड दैट लगाकर या तो सब्जेक्ट के साथ विश या विशेष लगाकर। इस दोनों का मतलब निकल कर आता है क्या चीज, काश। क्या निकल कर आता है, काश निकल कर आता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं आई विश माय फ्रेंड won a लॉटरी, ठीक है। तो आई विश माय फ्रेंड वोन अ लॉटरी, काश मेरा दोस्त लॉटरी जीतता, ठीक है। काश मेरा दोस्त लॉटरी जीतता। देखिए आई विश लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ विश या विशेष का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा सकते हैं या तो वर्ब लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज किया है और आगे की कहानी को लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब भी हमारे पास काश निकल कर आता है। यह भी हमारे पास क्या चीज हुई बच्चे, ये हमारे पास क्या चीज हुई, इमेजिनेशन की कहानी हुई। तो हम इमेजिनेशन को एक और अलग तरीके से भी बता सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, बस एक सेंटेंस है, आप इसमें क्या ऑप्शन चूज करिएगा, बस ये बताने का काम करिएगा। तो आज की कहानी हम यहीं पर रोकेंगे। Would that everyone is are या were हैप्पी। बताइए इस तीसरे सेंटेंस में आप क्या चुनने का काम करिएगा। सुंदर, 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 बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा हुआ है, वुड दैट एवरीवन डैश हैप्पी। तो सारे लोग तो खुश नहीं हो सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेट कर सकते हैं कि काश सब कोई खुश होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, वर्ड की जरूरत है। और इसका मतलब क्या हो गया, काश। क्या हो गया, काश हर कोई क्या होता, खुश होता। तो आज की कहानी हमें लगता है कि आप लोगों को ढंग से समझ में आई होगी। इसका रिवीजन लगाते रहिए बच्चे, टेस्ट देते रहिए, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक रोकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।